जय जोहार महतारी भाखक समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बुलेटिन में बात करबो बड़े खबर के। सुकमा ले बड़े खबर। जी हां, बॉर्डर में प्रशासन हा चौकसी बढ़ा दे है। आंध्र प्रदेश ले अवैया मन के RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर दे गए है। जिला में प्रवेश पर RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी हो ही। कलेक्टर विनीत नंदनवार ये लेके आदेश जारी करे हैं। आंध्र प्रदेश में मिले कोरोना के नवा स्ट्रेन ले बचाव पर आदेश जारी करे गए हैं। आंध्र प्रदेश में मिले नवा स्ट्रेन खतरनाक बताए जाते हैं। बड़े खबर सुकमा ले बतावत हन। बॉर्डर में प्रशासन चौकसी बढ़ा दे है। आंध्र प्रदेश ले अवैया लोगन के RT-PCR रिपोर्ट जरूरी कर देंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो है अपने जो नए वेरिएंट को देखते हुए, नए स्ट्रेन को देखते हुए अपनी पूरी पुख्ता तैयारी की है। कोई भी व्यक्ति बिना जिसके पास RT-PCR 72 घंटे का नेगेटिव रिपोर्ट ना हो उसे जिले के इस स्टेट के भीतर में अलाउ नहीं किया जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो है अगर जो है उसको अनिवार्य रूप से RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट लाना पड़ेगा। और नहीं है तो यदि किसी वजह से नहीं है तो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव मिलता है तो फिर उसके इलाज की व्यवस्था की गई है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मिले कोरोना के नवा स्ट्रेन के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी करे गए है। आंध्र प्रदेश से लगे बॉर्डर ला सील कर दे गए है। ये खरसंग ही बॉर्डर में ही जांच की व्यवस्था करेंगे। फिर ये नवा स्ट्रेन ला बहुत संक्रामक बताए जाते हैं। देखो ये रिपोर्ट। कोरोना के दूसर लहर के बीच आंध्र प्रदेश ले परेशानी बढ़ाए वाला खबर है। यहाँ के कुर्नूल जिला में कोरोना के नवा स्ट्रेन आगू आए है, जेकर नाम AP स्ट्रेन रखे गए। वैज्ञानिक भाषा में येला N440 के वेरिएंट बुलाया जावत है। बताया जाता है कि ये वेरिएंट मौजूदा वायरस ले 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। ये खरसेती लोगन 3 ले 4 दिन में ही बीमार हुआ थे। ये वायरस कम बेरा में कई गुना ज्यादा वायरस पैदा करे की क्षमता रखते। नवा वेरिएंट मिले के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दे गए। छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा ले लगे सीमा में पुलिस निगरानी बढ़ा दे है। अवैया जवैया मन के कोरोना जांच मौका में ही करे जाते। आंध्र प्रदेश की सीमा मुख्य रूप ले सुकमा जिला के कोंटा ले लगते। यहाँ की सीमा पूरा तरह ले सील कर दे गए है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट के मिलने के बाद से सीमाई इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि आंध्र प्रदेश की सीधी सीमा सुकमा जिले से लगती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के अधिकांश इलाकों से मजदूर आंध्र प्रदेश जाते हैं। गाड़ियों में लोगों की आवाजाही होती है। इस वजह से बस्तर के धनपूंजी नाके पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान अधिकारी लगातार सतर्कता के साथ निगरानी कर रहे हैं। जो भी लोग आ जा रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट ज़रूरी कर दिया गया है। जो लोग भी यहाँ आ रहे हैं हर किसी का परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। तो मुख्य रूप से माल परिवहन करने वाले जो वाहन हैं उनकी आवाजाही इस वक्त ज़्यादा है, क्योंकि अधिकांश छत्तीसगढ़ के हिस्से में लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ अब भी टॉप 10 कोरोना संक्रमित राज्यों में शामिल है और राज्य सरकार भी नहीं चाहती कि आंध्र का नया वेरिएंट बस्तर तक पहुँचे या छत्तीसगढ़ में दाखिल हो। इसलिए विशेष तौर पे इस बात के निर्देश दिए गए हैं, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग से माल परिवहन करने वाले लोग हों उनका भी कोरोना का टेस्ट अनिवार्य तौर पर किया जाए। तो अब बॉर्डर पर सतर्कता ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार चिंता जताते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं, जेकर ले संक्रमण बस्तर तक झन पहुंच सके। अलर्ट के बाद ये ले के राजनीतिक हल शुरू हो गए। भाजपा सरकार ला घेरत हुए कहीं है कि सरकार शुतुरमुर्ग के जैसे रेत में मुंह छिपाए है, जेकर ले हालात नहीं सुधरे। सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की कोनो कार्य योजना नहीं है। छत्तीसगढ़ में अलग कानून चलत है। उन्हें कांग्रेस पलटवार करते हुए कहीं है कि सरकार नवा स्ट्रेन ला रोके बर हर संभव प्रयास करत है। लोगन ला घलो ये ले के जागरूक होने की जरूरत है। कार्य योजना नहीं है, सोच नहीं है, कोई बैठकर विचार नहीं किया गया। कभी इनके विभाग के स्वास्थ्य सचिव छुट्टी पे चले जाते हैं, रातों रात स्वास्थ्य सचिव बदल जाते हैं। आज तक स्वास्थ्य मंत्री से डिस्कशन नहीं हुआ। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छुपाने से कोविड नहीं भाग जाएगा। आपको इसके लिए कार्य योजना बनाना पड़ेगा।
ये दूसरा स्ट्रेन आया है जो जिसमें कई लोगों की जानें भी गई, नुकसान भी हुआ, उसको भी रोकथाम के लिए हम लोगों ने हर प्रयास, उसमें सरकार ने हर प्रयास किया है। लॉकडाउन जो एक बहुत बड़ा इस चेन को रोकने के लिए बहुत बड़ा कवच था, उसको करने का काम किया और उस लॉकडाउन की अवधि को पहले कम समय के लिए किया था, अब उसकी समय अवधि को बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने बात कही। और मैं समझता हूँ कि और जागरूक तो रहना होगा। कोरोना संक्रमण के बीच पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी चलत है, फिर ये बेरा जरूरत ये बात के कि सबो जन मिलके कोरोना संक्रमण रोके बर काम करे, काबर के अभी कोरोना के खिलाफ लंबा लड़ाई लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बारथनागु नकली और जहर मिले सैनिटाइजर ऊपर दिखाए गए IBC 24 के खबर के खाली बड़े असर नहीं हुए हैं, बल्कि अब एकर ऊपर अब प्रशासन के मोहर घलोक लगे हैं। ड्रग डिपार्टमेंट के जांच में सर्जी सेफ प्लस हैंड सैनिटाइजर में जहरीला केमिकल मिथाइल अल्कोहल मिले के खुलासा हुए है। संगे संग 8 में 3 दूसर सैंपल घलोक मिलावटी पाए गए। रिपोर्ट आए के बाद टीम देवेंद्र नगर स्थित सेक्टर 4 स्थित सर्जी सेफ बनाने वाला कंपनी ईला ट्रेडिंग कंपनी के ऑफिस में छापामार कार्रवाई करे है। कार्रवाई में खुलासा हुआ कि संचालक राकेश सोमानी कपड़ा बेचे के आड़ में सैनिटाइजर बनाए के काम घलो करत रहे। अधिकारी बना राकेश सोमानी के घर और दुकान ले लगभग 14,000 लीटर सैनिटाइजर और 10,000 बोतल के बिल बरामद करे। जांच में पता चले कि सुरेंद्र नगर और फरिश्ता कॉम्प्लेक्स से ले गए सैंपल वाले जगह ले रायपुर समेत तीर तार के जिला में बड़ मात्रा में सैनिटाइजर सप्लाई करे गए है, जो अभी भी दुकान में बिकत है। जेकर खिलाफ कार्रवाई बाकी है। बता दें कि IBC 24 बाजार में बिकने वाला सर्जी सेफ हैंड सैनिटाइजर समेत कुछ और ब्रांड में कम कीमत वाला मिथाइल अल्कोहल मिलाए जाए के खुलासा करे रही, जेकर बाद रायपुर जिला प्रशासन और ड्रग डिपार्टमेंट के टीम सरलग कार्रवाई करत है। सैनिटाइजर के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उसमें हमारी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 सैंपल लिए गए थे। 8 सैंपल में से 4 सैंपल सही पाए गए हैं। 4 जो 2 ब्रांड है उसमें मेथनॉल पाया गया है जो नहीं पाया जाना चाहिए था। 2 ब्रांड तत्व पाए गए हैं। इस आधार पर हम इसको कोर्ट में प्रकरण दर्ज कराएंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संगे खबर पर जरूरत है। संदीप, जबले कोरोना काल में खरे उपयोग बढ़े हैं सैनिटाइजर के, तबले सरलग में देखे जाते हैं और कई जन आपदा में अवसर के तलाश करत है। अभी जौन कार्रवाई होए, कैसे कार्रवाई हुए है, काबर के आपन पहली घरों इसने खुलासा कर चुके हो। सही बात है राहुल, हमन 2-3 ठन फैक्ट्री घलो पकड़ाए हैं और खुलासा करे रही कि सैनिटाइजर में जहर में है, पूरा मिथाइल वाले सैनिटाइजर बिकत है। काबर की जो असली इथाइल अल्कोहल है 50-60 रुपए लीटर आते और मिथाइल जो जहरीला है उद्योग में काम आते, तो वाला पानी मिला के मन बेचा थे 20-20 रुपया के लीटर के प्रति के दाम से पानी खरीदा था, पानी मिला के बेचे। अब पकड़ा एक जन बहुत बड़ा बेनिफिशियर देवेंद्र नगर में ईला ट्रेडिंग कंपनी राकेश सोमानी हजारों लीटर माल बेचे है। अब सबसे बड़ा चिंता की बात यह है कि ठीक है भाई 3-4 फैक्ट्री हम डाले और ब्रांड में जहर घलो मिल गए। अब सबसे बड़ा जांच के विषय है जो बाजार में जगह जगह सैनिटाइजर मिला थे जहरीला। और सबसे बड़ा बात कि आप घर में खरीद के ले जाते हो, सोचा तो कि बैक्टीरिया मारी, अब बैक्टीरिया मारत नहीं है, वही गंदा हाथ से हम खाना खातन, दवाई खातन, बच्चा मन खाना खिलातन। तो ऐसे में हाँ सब जगह मन आपस में काम करतन, पूरा बाजार में काम करते व्यापारी मन। तो ऐसे में ये नकली सैनिटाइजर है बहुत बड़ा एठो काम करी कि कोरोना के जो संक्रमण बढ़े के जो खतरा है और बढ़ जाये। काबर की मास्क और हाथ जो धोना है ओकरे से कोरोना ला रोकना है, लेकिन जो हाथ धोए के साधन है सैनिटाइजर वही अगर गलत मिला था, नहीं मिला था और जहरीला मिला था, तो ऐसे करके सैनिटाइजर तो कहाँ से कोरोना संक्रमण रुकी। तो ऐसे में तो जिला प्रशासन ऊपर बहुत बड़े जो जिम्मेदारी है कि जगह जगह छापेमारी कार्रवाई होना चाहिए। जहाँ जहाँ सर्जी सेफ के माल बिके है और 2-3 और ब्रांड है एमा जो है अभी काली ओकर नाम और क्लियर हो जाही, ओकर मन के रिपोर्ट आ जाही। और जहाँ जहाँ सर्जी सेफ के माल बिके है सब जगह छापा मार के माल ला नष्ट करना चाहिए। काबर की वो पूरा स्टिकर बदल के अपन पूरा बेच डाली 1-2 दिन में। हजारों लीटर है, 14,000 लीटर तो ओकर बिल मिले है, 10,000 लीटर के बाटल के बिल मिले है। मतलब आप समझ लो 24-25,000 लीटर है वहाँ बेच डाले अभी एक आध हफ्ता में। पूरा मार्केट में रायपुर समेत पूरा प्रदेश के अलग अलग जिला में माल गए है, तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। एक अलावा हम एक बात कर रहे थे कि
जगह जगह जो नकली टाइप के बिका थे दुकान में बिना नाम के और कुछ भी उलूल झुलूल नाम के, वो लोग घरों लेके जांच करना चाहिए। काबर की अगर सैनिटाइजर असली नहीं हुई तो संक्रमण रुकी कहाँ से और बैक्टीरिया या वायरस बढ़ी कहाँ से। तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। तो अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन अब तो खुद ही बोला थे कि हमें जहर मिले हो या नकली है, तो काली से कोई एक्शन हुई, बाजार में वो छापा मारी नहीं मारी, बहुत ज्यादा जरूरी है। और रायपुर नहीं संलग्न जितना जिला है वहाँ कलेक्टर मंडला संज्ञान लेके कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपमन की रिपोर्टिंग और मेहनत देखा था संदीप, जौन तरीका ले आपन सलग ये सैनिटाइजर जो नकली सैनिटाइजर के आपन खुलासा करत हो, ऐसे में लगता है कि आगे प्रशासन ने लेके बड़े कार्रवाई कर सकते। ये चर्चा पर बहुत बहुत शुक्रिया आपन के। बारथन आगू बंगाल में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मन के हत्या और हमला के विरोध में छत्तीसगढ़ में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मन अपन अपन घर के आगू धरना दीने। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपन बंगला में राज्यसभा सदस्य रामविचार नेताम और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह के संग धरना में बैठीन। उन्हें संतोष पांडे सांसद कवर्धा स्थित अपन निवास में धरना दीन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, अपन पत्नी कौशल्या साय और भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दीपक अंधारे संग धरना में बैठीन। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू और राजनांदगांव में भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी कमल सोनीहा अपन निवास और रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी एकात्म परिसर में कुछ कार्यकर्ता के संग धरना दी। भाजपा नेता मन के कहना है कि सत्ता के मद में चूर ममता बनर्जी के गुंडा जौन तरीका ले आतंक फैलाते, ममता बनर्जी ऊपर हत्या के केस दर्ज करे के मांग हलो करी है। कांग्रेस गलो का बंगाल में हुए घटना ला लोकतंत्र के खिलाफ बताए। पूरे वेस्ट बंगाल में गांव-गांव में ये किस्सा दोहराए जा रहे हैं। सत्ता के मद में चूर जिस प्रकार ममता बनर्जी के गुंडे उनके इशारे पे इस प्रकार आतंक फैलाने की कार्रवाई कर रहे हैं, ये प्रजातंत्र के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। ममता बनर्जी जी के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। ममता बनर्जी के ऊपर में हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आगजनी कार्यालय हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में आगजनी कार्यालयों को आग लगाना, ये जो अराजकता की स्थिति है, इसके लिए यदि कोई जवाबदार है तो वहां की ममता बनर्जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे भारत में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। जनता ने बहुमत जिसको दे दिया, जिस पर विश्वास कर लिया, उसकी सरकार को सबको मानना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर कोई राजनीतिक दल के लोग इस प्रकार की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं या इस प्रकार की चीज़ों को अंजाम देते हैं तो ये सरासर गलत है और इसका मैं विरोध करता हूँ। ये एनएसयूआई घलोक प्रदेश भर में आज ले मोदी टीका दो अभियान के शुरुआत करे। एकर तहत एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज अपन अपन घर के आगू सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए मोदी सरकार ले वैक्सीन के मांग ला लेके सत्याग्रह में बैठी ने। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा घलोक कुछ कार्यकर्ता मन के संग अपन घर के आगू सत्याग्रह करीन। उन कहिन के केंद्र सरकार 18+ ला टीका लगाए के ऐलान तक कर दे, फिर देश भर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाते। उन केंद्र सरकार ले जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ ला वैक्सीन दे के मांग करीन है। अपन ये अभियान के तहत एनएसयूआई के पदाधिकारी और कार्यकर्ता काली सोशल मीडिया में स्पीक ऑफ इंडिया के माध्यम ले वैक्सीन की मांग करी। 7 मई के दिन भाजपा के 14 विधायक और 9 सांसद के घर के आगू 2 कार्यकर्ता प्रदर्शन करें। राजनांदगांव जिला में कोविड-19 के दूसर दौर में संक्रमित मरीज मन के संख्या बढ़त ला देख के राज्य शासन डाहरले जिला के कुछ निजी चिकित्सालय ला घलो के इलाज के परमिशन दे गे रही और यही बेरा ए अस्पताल में मरीज मन के इलाज घलो करे जात रही। पाछू कुछ समय ले शहर के समीप स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सुंदरा में बेड बिलिंग और रेमडेसिविर इंजेक्शन के संबंध में शिकायत आ रही, जेकर ऊपर कलेक्टर के निर्देश के बाद एसडीएम के अध्यक्षता में संयुक्त टीम नियुक्त करके जांच की कार्रवाई करेगी। जांच के बाद स्पष्टीकरण मांगे गए। स्पष्टीकरण सही नहीं पाए जाए जिला के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी
डहाले नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल ला 1 महीना भर निलंबित कर देंगे। संगे संग निर्देशित करेंगे है कि कोनो भी नवा मरीज के भर्ती जन हुआ है। ये संबंध में जिला कलेक्टर टी.के. वर्मा हा कही से कि अनियमितता पाए जाए ऊपर हॉस्पिटल ला 1 महीना भर निलंबित कर देंगे। सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संयुक्त रूप से जांच की गई थी और जांच में उसमें कुछ कमियां पाई गई थी। वर्तमान में वहां कोरोना के पेशेंट जो भर्ती है उनके ठीक होने के बाद नया भर्ती लेने से रोक दिया गया है और 1 महीना के लिए उनका जो लाइसेंस अनुमति दी गई थी उसको निलंबित किया गया है। रविशंकर विश्वविद्यालय व मई महीना के अंत तक परीक्षा शुरू करे जा सकते और विश्वविद्यालय डहाले खर पर तैयारी अंतिम पड़ाव में है। परीक्षा पाछू बछर के तर्जमा ऑनलाइन होही। छात्र मन ला प्रश्न पत्र मेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाही और डाक के माध्यम से छात्र उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय ला भेजी। सब्बो कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करे जाते और सब्बो छात्र मन के मेल आईडी घलों के एकत्रित करे जावत है। यदि कोनो छात्र संक्रमित है और वह होम आइसोलेशन में है तो घर में ही रह के परीक्षा दिला सकते। फिर जौन छात्र अस्पताल में भर्ती है ओखर पर अभी कोनो तैयारी विश्वविद्यालय डहाले नहीं करेंगे। दुर्ग जिला में सरकारी राशन दुकान में अब वैक्सीन नहीं लगाए ऊपर राशन नहीं दे के बाद आगू आए। भिलाई के कई राशन दुकान की शिकायत घलोक जिला खाद्य विभाग लेकर गए है। दुकानदार राशन कार्डधारी मल्ला बिना वैक्सीन लगाए राशन नहीं देवत है। उन्हें जिला खाद्य अधिकारी ये बात ले इनकार करत है कि जिला खाद्य अधिकारी के अनुसार लोगन ला दबाव नहीं डाले जाते बल्कि ये जागरूकता बर है। जबकि जमीनी हकीकत यह हवा है कि दुकानदार मन के डहाले बिना राशन दिए लोगन ला वापस लौटाए जाते, जेखर ले राशन दुकानदार अब वो राशन के कालाबाजारी घलोक कर सके। भिलाई के कई लोगन हा एकर शिकायत जिला खाद्य अधिकारी ले करे है। जिला खाद्य अधिकारी हा एकर बर संबंधित दुकान संचालक मन ऊपर कार्रवाई के बाद कहत है। ऑपरेटिव वाले ना मैं चावल बर गए 2 तारीख के तो का कहते ते हाँ चावल बर है 4 जन के नाम में है तो राशन कार्ड है सुई लगवावे तब तो चावल देवो नहीं देवन की कापीस कर दी। 18 साल से ऊपर के सभी को मतलब वैक्सीनेशन करना है, उसके उपरांत ही राशन कार्ड में चावल उपलब्ध होगा ऐसा बोल रहे हैं। श्रमिक वर्ग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रायगढ़ जिला में कोविड पॉजिटिव मरीज बर ऑक्सीजन फ्लो मीटर के कमी ला दूर करे बर स्वास्थ्य विभाग हा अनूठा तरीका निकाले। विभाग के इंडस्ट्रियल सप्लाई वाला इक्विपमेंट के सहायता ले देसी जुगाड़ ले ही मेडिकल फ्लो मीटर तैयार करेगे है और अब ये ला 200 ले अधिक मरीज बर तैयार करे जाते। असल में अप्रैल महीना में जिला में कोरोना पॉजिटिव मरीज मन बर ऑक्सीजन के जो मांग है वो काफ़ी बढ़ गई रही। जिला में हर दिन अमूमन 3000 सिलेंडर की जरूरत पड़त रही। जिला में ऑक्सीजन प्लांट होए के सेती ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं पड़ी। फिर सिलेंडर में यूज करे जाने वाला फ्लो मीटर के शॉर्टेज रही। स्वास्थ्य विभाग हा दिल्ली लेके हैदराबाद और भुवनेश्वर तक मार्केट खंगालिस फिर फ्लो मीटर नहीं मिले। ऐसे में विभाग के बायोमेडिकल इंजीनियर नीतिराज डॉक्टर योगेश पटेल की टीम हा इनोवेशन करीस। इंडस्ट्रियल सप्लाई वाला फ्लो मीटर के इक्विपमेंट ला जोड़ के मेडिकल फ्लो मीटर तैयार करेगी। ऑक्सीजन ला फिल्टर करे बर मजबूत प्लास्टिक के बोतल ला यूज करके ह्यूमिडिफायर बनाएगी। ऑक्सीजन डिमांड वाले मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ते जा रही थी, जिसको देखते हुए कलेक्टर सर द्वारा इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो फ्लो मीटर रहता है, मतलब उनका जो मीटर रहता है उसको हम लोकल लेवल पे पानी के जो बोतल हैं उसको हम उनका जो मीटर रहता है उसको हम लोकल लेवल पे पानी के जो बोतल हैं उसको हम ह्यूमिडिफायर बना के उसको फ्लो मीटर के रूप में उपयोग किए हैं और उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और सेटिस्फैक्ट्री है। आराम से जैसे फ्लो मीटर नॉर्मल रहता है वैसे ही काम कर रहा है। जसपुर जिला के सन्ना थाना इलाका के आधा दर्जन गांव में बेमौसम बारिश के संगे भारी ओला गिरे के बाद साग भाजी के फसल चौपट हो गए है। यहाँ राजस्व और पंचायत के अमला किसान मन के फसल क्षति के प्रारंभिक सर्वे के बाद
पीड़ित किसान मल्ला मुआवजा देवाय के अनुशंसा करे है। बता दें के ओला गिरेले भंवर सोनमुठ लोरो पंडरू टोली समेत 6 गांव में साग सब्जी के बड़े पैमाना में उत्पादन लेवत किसान मन के फसल बर्बाद हो गए है। किसान मन के कहना है कि उन व्यापारी मन ले कर्जा लेके खाद बीज ले रही, फिर प्राकृतिक आपदा ले फसल चौपट होने के बाद अब कर्जा पटाए की चिंता बढ़ गई। मौसम खराब हुआ और इतना ज़्यादा ओलावृष्टि हुआ और पानी अचानक आ गया। मेरा खेती तो बर्बाद हो गया कि मैं सेठ साहूकार से कर्जा लेके मैं सब में लगाया था, सब पूरा बर्बाद हो गया। आंधी तूफान एकदम हवा पानी एकदम आदमी के डूबे के निकले के नहीं उपाय नहीं। तो जो फसल रहे, जो मक्का रहे, टमाटर रहे, मिर्चा रहे, गेहूँ मूँगफली भी रहे, सब बर्बाद। खेती करते हैं, यही इनके आय का साधन है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं देख करके मैं अपने से और राजस्व विभाग को सूचित किया हूँ का मुआवजा जो भी प्रक्रिया है पूरी की जाएगी। ऐसा तो हमारे बारे हमारे गोठ में अभी बरत के इचमुला दुविधा। जय जोहार।